हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल भागों की चेकिंग। मतलब कि फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक भाग हमने पिछली वाली वीडियो में जाना है फ्रिज के इलेक्ट्रॉनिक भाग कौन कौन से रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भागों की चेकिंग आज समझेंगे। जैसे कि कोई इनमें से कोई पार्ट्स है तो ये पार्ट्स को खराब हो जाता है तो कैसे पता चलता है। फ्रिज के इलेक्ट्रिक भाग दोस्तों आप जानते होंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, कंप्रेसर, रिले, थर्मोस्टेट, ओएलपी, डोर स्विच, बल्ब, कैपेसिटर। ये अपने 7 भाग इलेक्ट्रिकल भाग होते हैं 7। तो दोस्तों आज फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग जानेंगे, किस तरीके से इसकी चेकिंग करते हैं। जैसे कोई भाग खराब होने पर हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हाँ ये भाग खराब है, तो उस भाग को किस तरह से चेक करेंगे तो कस्टमर को बता सकते हैं कि हाँ ये पार्ट ये खराब है। सामने वालों को संतुष्ट करने के लिए आज हम इसकी चेकिंग समझेंगे। दोस्तों मैं 1 नंबर पे अपने कंप्रेसर की चेकिंग समझेंगे। आपको 2 तरीके से चेकिंग करके बताऊंगा, सीरीज के द्वारा और मल्टीमीटर के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको सीरीज किस तरीके से बनाई जाती है उस सीरीज को बनाने का तरीका बताऊंगा। जैसे ये सीरीज अपनी तो दोस्तों ये अपने एक होल्डर बल्ब है। तो ये होल्डर बल्ब के वायर को बीच में से काट के इस तरीके से दोनों मुंह को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इधर से न्यूट्रल फेस देंगे, इन दोनों को आपस में टच करेंगे तो आपस में ऑन हो जाएगा। तो इन दोनों तारों को लेकर इन दोनों तारों की सहायता से अपने कंप्रेसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को चेक किया जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपना मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर ये हो सकता है, अपना किलोमीटर हो सकता है। किलोमीटर या मल्टीमीटर में से 2 पिनें निकलती है। सबसे पहले हम इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है पर एंड तक बने रहिए, हम एक एक पार्ट्स की चेकिंग करके बताएंगे। अपना किलोमीटर है तो इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट का सिग्नल दिख रहा होगा आपको, इसी सिग्नल के अपने कंटिन्यूटी पॉइंट बोलते हैं। जहां आपने बीप की आवाज आती है उसी कंटिन्यूटी पॉइंट बोला जाता है। या अपन हमको पता नहीं है तो इसे घुमाकर जिस पर अपने बीप की आवाज आएगी वही अपना कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि ये अपने बीप की आवाज आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको तो अपने कंप्रेसर को किस तरीके से चेक किया जाता है। सबसे पहले तो इन तीनों को आपस में चेक करेंगे। सभी में आपस में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। सभी तीनों पॉइंट कंप्रेसर के अंदर 3 पिनें निकलती है। इन तीनों पिनों को आपस में चेक करेंगे। एक बारी बारी से इन पर रखकर तीनों में कुछ ना कुछ मान बताना चाहिए। तो ये तीनों अगर अपना कंप्रेसर सही रहता है तो तीनों में आपस में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। बारी बारी से हम तीनों को चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसका कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग भी चेक करना बताऊंगा। मैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता करने की एक पहले वीडियो बना चुका हूं। मैं किस तरीके से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिसका मान सबसे ज्यादा रहता है उन दोनों पिनों को छोड़कर जिन दो पिनों का मान सबसे ज्यादा रहता है उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन अपने कॉमन की कहलाती है। इन आपस में चेक करेंगे। जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा रहता है उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन अपने कॉमन की कहलाती है। तो कॉमन वाले पर रखकर बची हुई दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। अब जिस पर सबसे ज्यादा मान आएगा वो अपने स्टार्टिंग की कहलाएगी और जिस पर कम आएगा वो अपने रनिंग की रहती है। तो दोस्तों आप जानते होंगे किसी भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो रनिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। तो जिसमें अपने कंटिन्यूटी कम बताएगा वो अपने रनिंग का कहलाएगा और जिसमें ज्यादा बताएगा अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है पर मैं बिल्कुल आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस तरीके से कॉमन रनिंग को पता किया जाता है। तो मल्टीमीटर या अपने किलोमीटर के माध्यम से तीनों को बारी बारी से आपस में चेक करेंगे। तो इसमें कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। दूसरी चेकिंग, इसका बॉडी अर्थ किस तरीके से चेक किया जाता है। जैसे कि हम जहाँ कंप्रेसर के बॉडी पर जहाँ पॉलिश नहीं है वहां रखेंगे एक पिन को और बची हुई तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इसमें कहीं भी कंटिन्यूटी बताना नहीं चाहिए। अगर ये कहीं भी कंटिन्यूटी बताता है तो इसे बॉडी अर्थ माना जाएगा। एक अपने बॉडी कहीं भी बॉडी में लगा सकते हैं और बची हुई तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जहाँ पेंट नहीं है ना उस जगह से लगाएंगे। अगर ये कहीं कंटिन्यूटी बताता है तो इसे बॉडी अर्थ माना जाएगा नहीं, अपने कंप्रेसर खराब है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कंप्रेसर को किस तरीके से चेक किया जाता है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ। तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। कुछ ना कुछ तीनों में कंटिन्यूटी आने चाहिए, कंटिन्यूटी बताना चाहिए बस ओनली। बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं भी बीप की आवाज आती है तो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो चुकी है अंदर से, इसलिए इसकी बीप की आवाज आती है इसमें। तो बीप की आवाज भी नहीं आनी चाहिए अपने, और कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए बस ओनली। बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। कहीं बॉडी पर रखकर तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे तो कहीं भी कंटिन्यूटी बताना नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने कंप्रेसर को सही माना जाएगा। अगर ये बॉडी अर्थ बताता है तो कंप्रेसर खराब माना जाएगा अपने।
अगर आपने ये डायरेक्ट कहीं बिप की आवाज आती है तीनों में आपस में चेक करने पर, तो कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। बिप की आवाज नहीं आनी चाहिए, बस ओनली कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कुछ मान दिखाना चाहिए बस ओनली। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ है रिले। तो रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आगे डायग्राम के साथ आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये अपना ओपन टाइप रिले होता है। ओपन टाइप रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपने सीधी स्थिति में है, तो सीधी स्थिति में रखने के बाद मल्टीमीटर की एक नोक को यहाँ रखेंगे, बारी बारी दोनों छिद्रों में आपस में चेक करेंगे। जिसमें सप्लाई दी जाती है उसे पोल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये पोल पॉइंट पर रखेंगे और दोनों छिद्र में बारी बारी से चेक करेंगे। तो इनमें दोनों में से किसी एक पर कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर इस स्थिति में कहीं किसी एक पर कंटिन्यूटी बताता है तो इसे अपना 50% सही माना जाएगा। कितना तो आगे की तरफ अगर इसे आप पलटा के लगाएंगे हम, जैसे हमने पहले इसे सीधी स्थिति में चेक किया था, अब इसे पलटा देंगे। जैसे कोई भी रिले, ये अपना पीटीसी रिले है, तो ये अपना ओपन टाइप रिले है, तो ये अपने ओपन टाइप रिले को पलटाएंगे और इसे एक पोल पॉइंट पर रखेंगे और दोनों छिद्र पर चेक करेंगे। इस स्थिति में पोल पॉइंट पर रखने पर दोनों छिद्र में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी बताता है तो इसे अपने 100%, तो इसे 100% सही माना जाएगा। ये अपना ओपन टाइप रिले की चेकिंग थी। इसके बाद एक और मैं बताऊंगा पीटीसी रिले भी रहता है। पीटीसी रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है, तो दोस्तों अपने है पीटीसी रिले। मैंने इससे पहले अभी आपको ओपन टाइप रिले बताया था, ये अपने पीटीसी रिले है। ये पीटीसी रिले अधिकतर प्रयोग किया जाता है अपने। इसकी चेकिंग क्या होती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे ओपन टाइप रिले इस तरीके से होता है, इसमें पीछे की तरफ 2 छिद्र होते हैं। इन दोनों छिद्र पर रखने पर इस तरीके से अपने कंटिन्यूटी बताना चाहिए। दोनों छिद्र पर रखने पर इस तरीके से अपना बिप की आवाज आना चाहिए या कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर कुछ कंटिन्यूटी बताता है तो इसे सही माना जाएगा। और इस पीटीसी रिले में कई बार ऐसा होता है कि यह कंटिन्यूटी बताता है फिर भी इसे ये खराब होता है। तो इसकी एक और चेकिंग मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। कई बार ऐसा होता है जैसे कंटिन्यूटी बताता है फिर भी अपने कंप्रेसर नहीं चलता है, तो उस स्थिति में ये बजा के देखेंगे। तो दोस्तों ये पीटीसी रिले को बजा के देखेंगे, अगर इसके अंदर से कुछ आवाज आती है तो फिर भी इसे खराब माना जाएगा। आवाज नहीं आ रही है और फिर भी अपना काम नहीं करता तो उस स्थिति में भी इसे खराब माना जाएगा। और इसकी और कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग नहीं है। दोस्तों अपना आगे की तरफ है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने दोनों मल्टीमीटर के दोनों पिनों को या सीरीज के दोनों वायर को इस दोनों पिनों पर रखेंगे। ये दोनों पिनों पर रखकर ये बीच में एक बटन रहता है, जैसे ये अपने थर्मोस्टेट है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट में एक पूंछ लगी रहती है, जैसे दिख रही होगी। तो दोस्तों ये पूंछ है, ये आपको दिख रही होगी। इस पूंछ के अंदर SO2 नाम की गैस रहती है। गैस का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर इसके अंदर से गैस उड़ जाती है या किसी कारण से ये इसकी पूंछ टूट जाती है या डैमेज हो जाती है तो उस स्थिति में ये अपना कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। तो इसके चेकिंग में बताता हूँ। तो इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। इन दोनों पिनों को आपस में इन दोनों पिनों पर मल्टीमीटर को लगाएंगे और इसे ऑन ऑफ करेंगे। अगर इस को ऑन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो अपना कंटिन्यूटी बताना चाहिए। और उसी तरीके से इस दोनों पिनों को यहाँ रखकर थर्मोस्टेट को ऑफ करेंगे तो अपने कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। मल्टीमीटर के दोनों पिनों को यहाँ लगाकर इसे ऑन ऑफ करेंगे। तो इसे ऑन ऑफ करने पर कंटिन्यूटी तो अपने मल्टीमीटर के अंदर कंटिन्यूटी आनी और जानी चाहिए। इसे ऑन ऑफ करने पर कंटिन्यूटी आनी और जानी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में फिर भी कूलिंग को कंट्रोल नहीं करता है तो इसकी पूंछ की समस्या हो सकती है। इस मतलब कि इसके पूंछ के अंदर से SO2 गैस उड़ चुकी है, तो उस स्थिति में थर्मोस्टेट को खराब माना जाएगा। थर्मोस्टेट को किस तरीके से एक और तरीके से चेक किया जाता है। जैसे एक पात्र लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, पात्र। तो दोस्तों एक पात्र लेंगे, उस पात्र के अंदर अपने बर्फ के टुकड़े रख देंगे और बर्फ के टुकड़े के अंदर अपने थर्मोस्टेट की पूंछ को दबा देंगे। वो बर्फ के टुकड़ों के अंदर थर्मोस्टेट की पूंछ को रख देंगे और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को यहाँ स्थायी लगा देंगे। तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद ये अपने कंटिन्यूटी को ऑफ कर देगा। थोड़ी देर बाद कट की आवाज आएगी और ये अपने कंटिन्यूटी बताना बंद कर देगा। इस स्थिति में तो इसे 100% सही माना जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ है अपना OLP का क्या काम होता है। OLP का काम होता है अगर कंप्रेसर ज्यादा गर्म होने पर OLP का क्या काम होता है दोस्तों, अगर कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा हीट होने पर या ज्यादा गर्म होने पर तो यह सप्लाई को कट करने का काम करती है अपना OLP। तो दोस्तों इसकी चेकिंग किस तरीके से की जाती है मैं आपको बताता हूँ। जिसमें एक सप्लाई देने के लिए इसमें एक पॉइंट दिया जाता है। इसमें सप्लाई देने के लिए एक पॉइंट रहता है और दूसरा पॉइंट ये इसमें इन कराया जाता है। तो इन दोनों पिनों पर, एक अंदर वाली इन दोनों पिनों पर इस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि एक इन वालों पर लगाएंगे, एक आउट पर लगाएंगे। अगर कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए तो अगर अपने इन पर लगाएंगे, एक आउट पर लगाएंगे।
अगर ये कुछ कंटिन्यूटी बताता है तो इसे 50% सही माना जाएगा दोस्तों। तो 50% सही माना जाएगा। इसकी एक और तरीके से चेकिंग की जाती है। तो उसी तरीके से एक मल्टीमीटर की एक पिन को इन पर और दूसरी पिन को अपना आउट पर रखेंगे और मोमबत्ती को जलाएंगे। हम देखेंगे कुछ टाइम बाद ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देगी और ये कंटिन्यूटी बताता है, इसमें कंटिन्यूटी बताना बंद कर देगी। ये कंटिन्यूटी बताना बंद कर देता है तो इसे 100% सही माना जाएगा ओएलपी को। दोस्तों अपने ओएलपी को इस तरीके से चेक किया जाता है। अपना आगे की तरफ डोर स्विच को किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अपना आगे की तरफ डोर स्विच का क्या काम होता है? डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो डोर स्विच को किस तरीके से चेक किया जाता है? इसकी दोनों पिनों को अपना मल्टीमीटर को लगाएंगे, अपना मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे और दोनों पिनों पर अपने मल्टीमीटर को लगाएंगे। तो ये अपने मल्टीमीटर की दोनों पिनों को डोर स्विच की दोनों पिनों पर लगाएंगे तो ये अपना कुछ कंटिन्यूटी बताएगा। अगर ये इस तरीके से लगाने के बाद इस बटन को अपना ऑन ऑफ करेंगे तो इसे अंदर दबाएंगे तो ये सप्लाई को छोड़ना चाहिए। अंदर की तरफ दबाने पर मल्टीमीटर की दोनों पिनों को डोर स्विच की दोनों पिनों पर लगाएंगे और तो अपना डोर स्विच को अंदर की तरफ दबाएंगे और छोड़ेंगे। तो ये अगर इसके अंदर कंटिन्यूटी आती है और जाती है, इसे दबाना छोड़ने पर इसके अंदर कंटिन्यूटी आती है और जाती है दोनों, तो अपना डोर स्विच को सही माना जाएगा। ये अपने सप्लाई को इन और आउट दोनों करेगा। दबाने पर सप्लाई को कट करना चाहिए और इसे छोड़ने पर वापस कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति ऐसा होता है तो अपने डोर स्विच को सही माना जाएगा। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ है बल्ब को किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों अपने फ्रिज में प्रयोग किया जाने वाला बल्ब डायरेक्ट 220 वोल्ट पर कार्य करता है। इसे 220 वोल्ट डायरेक्ट देंगे अगर ये अपना बल्ब ऑन होता है तो इसे सही माना जाएगा। अगर 220 वोल्ट देने पर ये अपना बल्ब ऑन नहीं होता है तो इसे खराब माना जाएगा। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ कैपेसिटर को किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपने 5 पिन सॉकेट है, कैपेसिटर के दोनों वायर को 5 पिन सॉकेट में लगाकर कुछ टाइम के लिए अंदर लगाएंगे और दोनों को आपस में शॉर्ट कराएंगे कैपेसिटर की कैपेसिटी के अनुसार, जिसमें चिंगारी आती है। जैसे हम एमएफडी का है तो कम चिंगारी आएगी, ज्यादा एमएफडी का है तो ज्यादा चिंगारी आएगी। ब्लू कलर की चिंगारी आती है तो इसे सही माना जाएगा। अगर रेड कलर की कम चिंगारी आती है तो इसे खराब माना जाएगा डायरेक्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अपना कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दोनों वायर को 5 पिन सॉकेट में अंदर डालेंगे, 1-2 सेकंड के लिए अंदर डालकर दोनों को आपस में शॉर्ट कराएंगे। अगर इसके अंदर से अच्छी चिंगारी आती है तो इसे सही माना जाएगा। अगर इसके अंदर चिंगारी नहीं आती है या कम चिंगारी आती है तो इसे खराब माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर से चेक करना बताया, उसी तरीके से दोनों, जैसे मल्टीमीटर की 2 नोब रहती है उसी तरीके से सीरीज के दोनों वायर रहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग समझ में आ चुकी होगी। फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।